सोनार कर्जे में डूब गया तो उसने खुद ही अपना कर्जा उतारने के लिए अपने अगवा का ड्रामा रचा लिया और फिर घर वालों से तवान मांगने लग पड़ा। 10 लाख का मुतालबा किया था। घर वालों के पास इतने पैसे थे नहीं, इतने है नहीं थे, लेकिन कर लेने थे उन्होंने। पकड़ा कैसे गया, जानिए सारी कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त मुल्जिम मजहर और इसका दोस्त खुर्शीद मौजूद है। मजहर, क्या हुआ था? सर जी, मैं एक बंदा मेरे पैसे लेकर भागा हुआ था, उसकी वजह से ये मुझे वाक़या करना पड़ा। और क्लिप वगैरह देख रहा था फेसबुक वगैरह पे, तो उधर ये वाक़या नज़र आया मुझे। और इस तरह वाक़ये पे फिर मैं इसके दोस्त के घर चला गया खानपुर। उधर बैठकर घर में वीडियो भेज कर फ़ोन वगैरह वॉइस वगैरह करके पेमेंट मंगवा के फिर वापसी इन्होंने CIE वालों ने उधर रेड कर उधरी से मुझे घर से बरामद करके लाहौर ले आए। किस चीज़ का कारोबार करते हो? कितने सालों से कर रहे हो? 12 साल हो गए मुझे गोल्ड का काम करते हुए रंग महल में। क्यों ये ड्रामा रचाने की नौबत आई और किसने आपके पैसे देने थे और कितनी रकम थी? तकरीबन उसकी मेरी रकम है 6.5 लाख रुपए उसकी तरफ। उसकी वजह से ये सारी रकम हम लोगों की अपनी नहीं होती, कारीगर तबके हैं हम लोग। आपसे आने हैं, आपका माल तैयार करके हम लोगों ने अपनी मजदूरी रखनी होती है, बस यही काम होता है हमारा। आप दुकान पर बतौर कारीगर करते हो या फिर आपकी अपनी दुकान है? नहीं, कारीगरी करते हैं हम लोग दुकान पे। दुकान अपनी नहीं है हम लोगों की, मजदूरी करते हैं हम लोग भी। यानी कि दुकान किराए की है जी। और सारी मैनेजमेंट आप देखते हो? जी, आपके साथ और कौन है? मैं अकेला होता हूँ। वो क्लिप किसका था? कोई फिल्म का था, ड्रामे का था? कोई फ़िल्म का था क्लिप, उसने खुद अपने आप को अखबार एतवान करवाया था, फिर पेमेंट वगैरह मंगवाई थी। कितने पैसों का मुतालबा किया? कितने घर वालों ने भेजे? 10 लाख का मुतालबा किया था, वो तकरीबन 4 लाख रुपए आए थे मेरे पास। किस तरह है? ये खुर्शीद भाई बताएंगे, खुर्शीद भाई ने मंगवाए थे। किस तरह मंगवाए थे ये खुर्शीद भाई बताएंगे। आप फोन नहीं करते थे? नहीं, मैं कुछ फ़ोन नहीं करता था। कौन करता था? ये खुर्शीद भाई करते थे। घर में माँ बाप हैं? माँ है, बाप नहीं है। बाकी बहन भाई आपसे छोटे हैं? जी, कितने हैं? मेरे पास तीन छोटे हैं, 2 बड़े हैं। आपकी अपनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 26 साल। वालदा को इन दिनों में कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी, इसका एहसास है? जी, काफ़ी तकलीफ़ पहुंची वालदा को। अब जब ये आप लोगों को वहाँ से लेके आए पुलिस वाले, तो घर से कोई मिलने आया? जी। क्या कहते हैं? वालदा क्या कहती है? भाई बड़ा क्या कहता है? भाई कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस शर्मिंदा कर रहे थे। क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते, आपको नहीं छुड़ाना, बस इधर ही रखना है आपको। और वालदा क्या कहती है? वालदा से नहीं मुलाकात हुई अभी। भाई ने बताया ही नहीं? नहीं, अभी तक घर वालों के पास इतने पैसे थे कि वो आपको आराम से 10 लाख रुपए दे देते? नहीं, इतने है नहीं थे, लेकिन कर लेने थे उन्होंने। कहाँ से करते? चाचू मुझसे, मामू से। आपकी तस्वीरें कौन भेजता था वहाँ से कि हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? ये भाई खुर्शीद भाई। तो खुर्शीद भाई को भी इसमें से पैसे मिलने थे? नहीं, ये सिर्फ अपना नुकसानात पूरा करने के लिए ड्रामागिरी की थी। कितने दिन गायब रहे हो? तकरीबन कुछ 6 दिन। खुर्शीद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस तरह पहुँचे है? सर जी, ये वहाँ पे पहुँच गया खुद ही और मुझसे बोला कि मैं घर से झगड़ा करके आया हूँ और मुझे से नुकसान हो गया है, तो घर से पैसे मंगवाने हैं। तो ये जैसे कहता गया हम वैसे करते कि इसे समझाया भी था कि ऐसा मत करो, घर में बहुत तकलीफ़ होगी। इसने कहा कि नहीं, मुझे वो पैसे देने हैं किसी के, तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका साथ देना पड़ गया हमें। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ? आवाज़ मेरी थी, लेकिन सब कुछ इससे पूछ के क्या करते थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? नहीं सर, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ये वहाँ पे जानवर लेने आते थे हर साल, तकरीबन 10-12 साल से ये वहाँ पे आ रहे हैं। जानवर लेते हैं हमसे, जानवर लेके आते हैं, कभी यहाँ से पैसे भेज देते हैं, हम जानवर वहाँ से लेके भेज देते हैं। इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ? जी, कुर्बानी देवी थे, इन्हों का वाड़ा भी था, ये जो डेयरी का होता है दूध वाला, तो ये उसके लिए भी जानवर वहाँ से लेते थे। हमारे साथ केस के तफ्तीशी अफसर बिन यामीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि मुलजिम तक
पुलिस कैसे पहुंची? ये मज़र नामी एक लड़का है जो ना इधर रहने वाला, जिया मूसा शादरा का रहने वाला है। ये 18 सितंबर 2023 को अपने घर से खुद ही चला गया है। खुद ही जाके फिर ये इसका दोस्त एक खुर्शीद था जो रहीम यार का रहने वाला है, उसके पास ही चला गया। 2-3 दिन के बाद इसने उससे एक प्लानिंग वगैरह की है। फिर इसने एक पिक्चर घर में भेजी है जिससे ये बंधा हुआ था और इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। इसने घर वालों को कहा जी, उसने खुर्शीद ने ही फ़ोन किया इसके घर कि ये बंदा आपका हमने अगवा कर लिया। इसके भाई ने चूँकि शेराकोट थाना में अगवा का पर्चा कराया हुआ था, वो तफ्तीश जब हमारे पास आ गई तो हमने उसको डीपली देखना शुरू कर दी। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब तफ्तीश को स्टार्ट लेते हैं तो देखते हैं ये मगवी था, कैसे गया, कौन इसको किडनैप करके ले गया। तो हमने सबसे पहले इसका जो मोबाइल था वो नियाजी अड्डा में लाहौर में बंद हुआ था। हमने नियाजी अड्डा में जाके जब सर्चिंग शुरू की तो ये एक फैसल मूवर की बस पे बैठ के अकेला ही जा रहा था। तो इसका आईडी कार्ड लगा हुआ था, उधर पिक्चर थी, वहाँ पिक्चर बनती है, ये अकेला है। तो उससे हमें पता चल गया कि ये अकेला ही गया, किडनैप किसी ने किया नहीं। लेकिन चूँकि जो पिक्चर जिसकी आती थी घर में, घर वाले परेशान होते थे और हमें भी समझ आती थी कि यार ऐसा ना हो गया, ऐसे ड्रामा भी कर रहा है लेकिन ये हकीकत में कुछ ना कर दे, रास्ते में कहीं ना अगवा हो। रास्ते में कहीं किडनैप ना हो गया। फिर हम इसकी लोकेशन को लेके हम रहीम या रहा में जब गए हैं तो वहाँ पे जाके हमने इसको सर्च करना शुरू किया। वहाँ पे एक सरदारगढ़ की इसकी लोकेशन थी, तो सरदारगढ़ करीब जब हमने इसको काफ़ी वाच आउट किया तो एक बंदे के जो नंबर से कॉल हुई थी उसका नाम खुर्शीद खान था। फिर हमने खुर्शीद खान को ट्रेस किया। वहाँ पे झोंपड़ियाँ टाइप बनी हैं लोगों की ना, एक झोंपड़ी छोटा सा घर था, ये वहाँ पे खुर्शीद खान और ये मगवी मज़र दोनों इकट्ठे पाए गए। हमने दोनों को पकड़ लिया। फिर सारी स्टोरी ने ब्रेक कर दी कि हमने खुद ही अगवा का ड्रामा किया, अपने भाई से कोई 10 लाख रुपये तमाम ही मांगा था। इसको कारोबार में थोड़ा बहुत लॉस हो गया, तो इस लॉस की वजह से अपने भाई को ना बताने की वजह से कि मेरे भाई को पता चल जाएगा कि क्यों नुकसान कर ली है, उससे डरता ही फिर ये चला गया। जाके इसने स्टोरी ब्रेक कर दी कि मैं अगवा आ गया हूँ। इसका देन तक शायद पैसे आ जाएंगे, पैसे की वजह ये मेरा चक्कर को चल जाएगा। अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं किसी को पे करके अपनी जान छुड़ा लूँ। मुकदमा अगवा का दर्ज किया गया इसके भाई की मदीयत में। अब पुलिस किन दफात को शामिल करेगी और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये 365 का पर्चा हम इंशाल्लाह देख रहे हैं, तफ्तीश जारी है अभी, तो इंशाल्लाह जो भी एलिगेशन इस पे है उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं।